my students. Today we are going to solve some questions of exercise 4.2 एंड बच्चों आज मैंने जो आपका क्लास लिया था जो बीच में ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था. चलो एक बार फिर से देख लेते हैं. ये जो 5 क्वेश्चंस आपके 4.2 के आई थिंक दीज आर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है. यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है. एंड विदाउट एक्सपैंडिंग, आपको इसको एक्सपैंड नहीं करना, ठीक है. विदाउट एक्सपैंडिंग एंड we have to use the properties of determinant. We have to show that, we have to prove this thing. We have to prove left hand side, we have to make left hand side equal to right hand side. चलो स्टार्ट करते हैं. एक बार सारे बच्चे देख लो. 5 क्वेश्चन है आपके पास. You have 5 questions and watch it carefully, observe it carefully, and then we will do the solutions of all these questions. I am giving you 5 seconds to watch 5 questions. Only 5 seconds. Only 5 seconds I am giving you to watch 5 questions. Your time is over now. Let's see the answers. I have solved these questions. देखो, as you know, mathematics is the king of science. And remember it, mathematics is the king of science. Now let's start. देखो 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपको ये इसको जीरो बनाना है. आपका डिटर्मिनेंट है ये, इसको आपको क्या करना है, जीरो बनाना है. अब ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब इसको ध्यान से देखने के बाद हमें क्या पता चलता है. देखो एक जो मैंने आपको क्लास में बताया था इससे पहले, जो मैंने दोपहर में क्लास लिया था उसमें आपको दूसरा तरीका बताया था, उससे भी आंसर आया. और मैंने देखा एक तरीका और हो सकता है. देखो क्वेश्चंस करने के 1-2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है. तो मैंने वो भी अब मैं आपको सेकेंड वाली मेथड से बता रहा हूँ इसको कैसे होगा. ये देखो मैंने क्या किया, इसको मैं देख पा रहा हूँ जो C3 है, C3 में जो आपके क्या है x+a y+b और z+c, ठीक है. 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, x+a y+b z+c, 2 टर्म्स से मिलके बना है. और यहाँ पे C1 और C2 में एक टर्म से x है, x y z है, और यहाँ पे C2 में a b c. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा. अब देखो मुझे आपको जो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया था, अगर एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसमें कोई 2 रो, ठीक है, या तो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, अगर वो आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है बच्चा, सेम होता है, एक जैसा हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है. तो इसमें देखो एक बार, अगर मुझे इसको बनाना है, अगर मैं C1 में चेंज करूँ, C1 में मैं क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, C1 + C2, ठीक है, C1 + C2 कर रहा हूँ. तो देखो क्या हो जाएगा, C1 में चेंज हो रहा है तो C1 + C2 करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 और C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो x+a हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x+a हो जाएगा. और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो x+a हो गया ये. उसके बाद x+a हो गया ये, फिर y+b और z+c. ये आप देख पा रहे हो मैंने तीनों को क्या किया, ऐड किया है. अब तीनों को ऐड करने के बाद ये हो गया. उसके बाद देखो, उसके बाद ओनली तो C1 में ही चेंज हुआ है, ठीक है. अब देख पा रहे हो जो C1 और C3 है वो देखो आइडेंटिकल है कि नहीं है, बताओ. देखो C1 और C3 है, देखो ये वाला C1 और ये वाला C3, ये आइडेंटिकल है कि नहीं है, सेम है ना बच्चा. जब सेम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, दिस वी हैव टू मेक दिस 0. आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है एंड विदाउट एक्सपैंडिंग इट, बिना एक्सपैंड किए, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू शो दिस वैल्यू इक्वल टू 0. तो कैसे करेंगे, एक बार ऑब्जर्व करो. तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद क्या आपको मिल रहा है. आई एम गिविंग यू 5 seconds टू ऑब्जर्व. 1 2 3 4 5. नाउ लेट्स सी क्या है इसमें. क्या देखा आपने, देखो R1 R2 और R3. अगर एक देखो, एक बार सोचो एक बार, जब मैं R1 में चेंज करता हूँ, R1 में मैंने चेंज किया, और क्या चेंज किया, मैं R1 में चेंज करता हूँ, ठीक है. आई एम चेंजिंग इन R1 एंड क्या मैंने चेंज किया R1 में, देखो R1 में मैं चेंज करने जा रहा हूँ R1 + R2 + R3, ठीक है. ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है. आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर गोइंग. अब देखो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. ये कुछ छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी वो करता हूँ मैं. आई थिंक it may take some let's start. देखो what we are observing in this second question, we are observing it
देखो अब देख पा रहे हो इसमें एक R1 R2 और R3, अगर इसको कंबाइंड कर लेते हैं, अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो क्या है, R1 R2 और R3 में देखो ये माइनस बी है, ये प्लस का बी है, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी, ये प्लस का ए, ठीक है, ये प्लस का ए और ये माइनस का ए। अगर आप देखो कि अगर इसी तरह इसमें भी देखो R1 R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखो 0 बन जाएगा। अगर R1 पे चेंज कर लोगे तो ये माइनस का सी, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी, ये माइनस का ए, ये प्लस का ए, ये प्लस का बी, ये माइनस का बी। और ऐसे ही R1 R2 R3 मैंने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को मैं कर रहा हूँ ऐड। अब देखो अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो जब मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो ये अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी और ये प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस ए और ये माइनस ए। ये आपको इमेजिन करना, वी हैव टू इमेजिन इट। तो देखो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल और माइनस बी प्लस बी कैंसिल। तो इस तरह ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके ऐसे करके भी नहीं दिखाना चाहिए मुझे, जस्ट आपको एक थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आप ऐसे इमेजिन, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट। तो ये टोटल R1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब टोटल R1 0 हो गया आपका तो क्या हो जाएगा, ये इसका देखो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका, या कोई भी कॉलम या कोई भी रो, ठीक है, कोई भी कॉलम हो सकता है या कोई भी रो हो सकता है। अब देख पा रहे हो इसमें जो डिटर्मिनेंट है इसका जो R1 हो गया ना, R1 ही क्या हो गया, R1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू मेक दिस डिटर्मिनेंट, इसको वैल्यू को मुझे 0 बनाना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 बनाना है और मुझे विदाउट एक्सपेंडिंग इसको 0 बनाना है। एक्सपेंड नहीं करना, तो विदाउट एक्सपेंडिंग मैं इसको कैसे 0 बना सकता हूँ। देखो अब ध्यान से मैं इसको, देखो ये C1 को ऑब्जर्व करो, C2 को ऑब्जर्व करो, ठीक है, C1 को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व C1, ठीक है, ऑब्जर्व C1, ऑब्जर्व C1, C2 एंड C3। अब क्या देख पा रहे हो, अगर मैं C1 और C2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अगर मैं इसको जो C3 को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, यानी 7 है, 7 9 जब मैं लिख देता हूँ, 7 9 63 और प्लस 2 65 हो गया। और 75 को मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ, 8 9 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 86 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 9 81 प्लस 5 86 हो जाएगा। देखो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद देखो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, आई कैन स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। तो देखो मैंने इसको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये वाला C1 और C3, ये जो C1 है और C3 है, ये जो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, C1 और C3 सेम ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर दिया मैंने 2 पार्ट में। स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया, ये वाला जो है इसमें आ गया और सेकेंड पार्ट में ये वाला जो है ये इसमें आ गया, ठीक है। और ये वाला जो C1 और C2 जो है सेम ही रहेगा इसमें, और ये C1 C2 इसमें भी सेम ही रहेगा, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद देखो क्या हुआ, अब देखो स्प्लिट करने के बाद मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ C3 से। अब 9 में देख पा रहे जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 में देखो 9 है, आई एम टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, यानी कॉलम 3 से मैंने कॉमन ले लिया 9। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या देख पा रहे हो, वी कैन सी डैट इसमें आपका जो C2 और C3 है आइडेंटिकल यानी सेम है। ये देख पा रहे हो C2 और ये C3 सेम है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाने वाली है। मैंने बताया था अगर कोई डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह इसमें भी देखो, इसका जो C1 है और C3 है, C1 और C3 भी क्या है इसमें सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई, 0 लिख दिया, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 प्लस 0 क्या होता है बताओ, 0 ही होता है। दैट्स आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है मुझे, इसको जो है ना एक्सपेंड कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड। जैसे ये C1, देखो C1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, सेम ही है। C2 तो ऐसे ही है। इसको जो है ना, ये मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, इस सबको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, देखो आगे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अगर मैं C3 में अगर मैं ऐड कर दूँ C3 प्लस C2, ठीक है, और मैं यहाँ क्या ऐड कर दूँ, देखो यहाँ पे आपको एक
ऑब्जर्व करने वाला चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, लेकिन यहाँ पे बी सी नहीं है। तो यहाँ पे बी सी ये रहा, यहाँ पे बी सी है, ए बी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, ए सी नहीं है या सी ए नहीं है, ये आ गया। यहाँ पे बी सी है, सी ए है, लेकिन यहाँ पे ए बी नहीं है, यानी एक चीज़ की कमी हमें खल रही है। ठीक है, दो चीज़ मिल रहा है हमें एक जगह और एक चीज़ की कमी खल रही है। ठीक है, और वो चीज़ की कमी अगर हमें पूरी हो जाती है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यानी C3 में मैं चेंज कर देता हूँ और C3 प्लस C2 कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये कमी हमारी खल जाती है, ये पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने वही किया, C3 में मैं चेंज कर रहा हूँ और C3 में चेंज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, C3 में मैं चेंज करने के बाद C3 में चेंज होगा। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ C3 में, और मैं C3 में क्या चेंज करता हूँ, C1 C3 प्लस C2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, C3 प्लस C2। ठीक है, आई एम चेंजिंग इट, C3 में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। आप देख पा रहे हो जो C3 है, C3 में क्या देखोगे, सारे जो एलिमेंट है सेम सेम है सारे। ये देखो, ये भी एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मैं C3 में से क्या कर लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉमन लूँगा ना C3 में से, जब मैं C3 में से क्या लूँगा, कॉमन लूँगा, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये जो C3 में से जब मैंने कॉमन लिया तो C1, देखो यहाँ पे क्या है, C1 और C3 दोनों में क्या आ गया, 1 1 1 आ गया, आइडेंटिकल है ना। यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट हो गया मिल गया, इसमें C1 और C3 क्या है, सेम है। C1 और C3 क्या है आपका आइडेंटिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये ए बी सी यहीं आ जाएगा, नीचे उतर के आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 से, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये तो सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो टर्म्स कितने हैं, 2 2 टर्म्स है यहाँ पे, सब में 2 2 टर्म्स है यहाँ पे, देख पा रहे हो। अब लेकिन यहाँ पे जो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो, हमें इसको इसके इक्वल लाना है। हमारी ये LHS है, दिस इज क्या है हमारा, ये दिस इज LHS, दिस इज LHS। ठीक है, और ये क्या है, RHS। हम LHS को RHS के इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ से आप क्या देखोगे, अगर मैं यहाँ पे 2 2 टर्म है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको शो करना है RHS, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे देखोगे आप क्या देखोगे, इसमें सब में एक टर्म है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखो मैं अगर माइनस कर दूँ, R1 में चेंज कर देता हूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर R1 माइनस R2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं R1 में चेंज करूँगा और R1 में चेंज करूँगा और R1 माइनस R2 करूँगा। देखो अगर R1 माइनस R2 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार देखो ये मैं आपको बताना नहीं, ऐसे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ नहीं, ऐसे कभी आपको जस्ट एक फील कराने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप करके भी देख सकते हो, जस्ट एक फीलिंग प्रोवाइड कराने के लिए, आपको थोड़ा अच्छा लगे। देखो जब मैं R1 में चेंज करूँगा R1 माइनस R2 से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस करोगे, देख लो ना एक बार, R1 में चेंज करो तो R1 क्या है, B प्लस C, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, और ये R2 में क्या है, C प्लस A है। ठीक है, तो माइनस का C और प्लस का C कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, B माइनस A। ऐसे ही करोगे तो ये क्या हो जाएगा, R से R कितना हो जाएगा, R से R कैंसिल, Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, Q माइनस P। और ऐसे ही कितना हो जाएगा, ये भी करोगे तो ये Z से Z कैंसिल होगा, Y माइनस X हो जाएगा। ठीक है, और ये Y माइनस X हो गया, R1 में ही चेंज हुआ ओनली, और ये R2 था और ये R3 था, ये सेम का सेम ही रहेगा एज इट इज़। देखो मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है, सेम का सेम ही रहा। अब देखो क्या होगा, अगर मैं क्या कर दूँ, R1 प्लस R3 करोगे, देखो अगर R1 प्लस R3 करोगे ना, तो एक आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि R1 में चेंज कर रहे हो आप, और R1 प्लस R3 करोगे तो देखो ये माइनस A और ये प्लस A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस A और प्लस A कैंसिल होगा तो और क्या बच जाएगा, 2B हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस P और ये प्लस P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2Q आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 कर रहे हैं हम, R1 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस X और प्लस X कैंसिल हो जाएगा, ये 2Y हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखा आपने, ये माइनस A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, जो R1 में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 2 को, आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1। तो जब मैं कॉमन लूँगा इससे, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन लिया तो मैं ये इस तरह से हो गया।
अब भी मुझे एक एक टर्म्स लाने हैं यहाँ पे। R1 में तो एक एक टर्म्स हो गए, लेकिन ये R2 और R3 में भी मुझे एक एक टर्म्स करके लाना है यहाँ पे, लेकिन दो दो टर्म्स करके है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, क्या चेंज कर दूँ, अगर मैं R3 में से चेंज कर दूँ अगर मैं R3 में क्या चेंज कर दूँ, R3 माइनस R1 कर दूँ, अगर मैं R3 में क्या कर दूँ, R3 माइनस R1 कर दूँ, तो देखो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ेगा ये कि R3 में चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1, तो देखो ये प्लस भी ये माइनस भी कैंसिल, ये Q प्लस का ये माइनस Q, ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और ये Y का और ये Y और ये Y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जब कैंसिल होगा तो ये ओनली क्या बचेगा, A ओनली बचेगा, ये A P और X ही बचेगा यहाँ पर ओनली। तो ये आपका ये A P X ही बचा ओनली, ठीक है, A P X बचा। अब देखो ये इस तरह से हो गया। अब अभी भी बच रहा है ये R2 जो है ना, इसमें दो दो टर्म्स है, इसको हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, R2 में मैं चेंज करूँगा, R2 में क्या चेंज करूँगा, R2 माइनस R3 कर दूँगा, ठीक है, क्या करूँगा मैं, R2 माइनस R3, तो कर दिया मैंने। इसको करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब R2 में चेंज करोगे R2 माइनस R3, तो प्लस, देखो यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना ये, तो कैंसिल, ये P और P कैंसिल हो जाएगा, और ये X और X कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से एक टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अभी भी मेरा आंसर सेम नहीं आया, मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज कर दूँगा R1 और R3 को। जब पता है आपको पता है, जब मैं किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 है वो आके R3 में आ गया ये, और जो R3 है, R3 किस में आ गया, R1 में आ गया, ठीक है। और यही ओनली बदलाव होगा। और ये वाला जो R2 है तो सेम का सेम ऐसे ही रहा, और यहाँ पे जो 2 था ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। मैंने बताया ना, अगर एक डिटर्मिनेंट का अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया। अब देखो आगे, अभी भी मुझे जो आंसर लाना था ना वो नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, R2 और R3 को एक्सचेंज कर दूँगा, यानी R2 को और R3 को एक्सचेंज कर दूँगा, ठीक है। तो R1 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R1 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये R1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओनली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, R2 और R3 के ऊपर। तो वही चेंज हो गया ये, और चेंज होगा तो क्या होगा, फिर से साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस वन और हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और एक्सचेंज करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ये जो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो, वी हैव सॉल्व्ड ओनली 5 क्वेश्चंस टुडे, एंड ये आपका जो कंटिन्यूटी का सिलसिला है चलता रहेगा। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाता रहूँगा, जिससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको भी मिलता रहे और आपका जो रिवीजन है, पढ़ने का जो सिलसिला है वो चलता रहे। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। नाउ we are going to tomorrow we will do some extra questions relating